आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। संसार सागर में सूझे न मंजिल, मौजों से बच कर रहना है मुश्किल। संसार सागर में सूझे न मंजिल, मौजों से बच कर रहना है मुश्किल। किश्ती रूहों की, किश्ती रूहों की तेरे हवाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रंग महल में जो रहने वाली, सात घाट में खेलन वाली, रंग महल में जो रहने वाली, सात घाट में खेलन वाली, उसको तेरे बिन, उसको तेरे बिन कौन संभाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, आत्म देखे खेल फना में, पर आत्म का ठौर बका में, आत्म देखे खेल फना में, पर आत्म का ठौर बका में, दोनों तनों के, दोनों तनों के तुम रखवाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, हक रूहों में और रूए हक में,
परस का नाता रस में, हक रूहों में और रूए हक में, अरस परस का नाता रस में। नैनों से अमीरस, नैनों से अमीरस झलकाने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले, रूहों के मालिक निज धाम वाले, मुझे प्यार का आसरा देने वाले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू तोय चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तले नालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 12वां प्रकरण चल रहा है। सूरत हक इश्क के मगज का बेसक। धनी के दिल का जो इश्क है गंजान गन सागर के रूप में, उसका भेद इस प्रकरण में धनी बता रहे हैं। अभी तक जो प्रकरण में आया है वो यही है कि हम इस बात की पहचान क्यों नहीं कर पाते हैं कि धनी ने फरामोशी हमें दी तो क्यों दी, हमें इस खेल में लाए तो क्यों लाए, हमें अगर दुख का ये खेल दिखा रहे हैं तो क्यों दिखा रहे हैं। इन सब के पीछे धनी का लाड है। इस बात को रूहों को ज्ञान के माध्यम से ही खाली नहीं समझना है, बल्कि प्रेम से भी इस बात को समझ लेना है। खाली ज्ञान से समझने से सिर्फ ये बुद्धि का विषय रह जाता है, ये दिल का विषय होना चाहिए कि हमें पता हो धनी ने ये हमारे लाड करने के लिए ये खेल बनाया है, और अभी अगर इसको नहीं खत्म कर रहे हैं तो इसमें भी धनी का लाड ही है, क्योंकि वो हमें अर्श और फर्श दोनों का ही सुख इस जगह पर देना चाहते हैं, क्योंकि परम धाम में हमें दोनों जगह का सुख नहीं दे सकते थे। इस समय तो परम धाम में भी दोनों जगह का सुख चल रहा है। अगर रूह अर्श का सुख ले रही है, परम धाम की चितवनी कर रही है, तो परम धाम में बैठी ही हुई है, और खेल का भी सुख ले रही है, खेल में जो झूठे रिश्ते नाते और दुख देख रही है वो भी परम धाम में बैठे बैठे देख रही है। तो अभी वो समय चल रहा है, वो समय चल रहा है, चाहे अर्श की नजर से देखे चाहे फर्श की नजर से देखे, धनी ने हिकमत करके एक ऐसा समय जो इस समय चल रहा है, चाहे अर्श में एक पल न व्यतीत हुआ हो, यहाँ चाहे कल्प के कल्प व्यतीत हो गए हों, लेकिन ये पल वही चल रहा है जिसमें कि हम अर्श में बैठे फर्श का सुख ले रहे हैं और फर्श में बैठे अर्श का सुख ले रहे हैं। तो ये अरस परस का सुख जो पहले कभी संभव नहीं हो पाया था, ये धनी ने संभव किया, ये उनका लाड नहीं तो और क्या है। 28 चौपाई हो गई थी, अभी आगे बढ़ते हैं। किस वास्ते हल्के जगावत ऊपर करत बहुतक शोर, हाय हाय ए सुध कोई न ले सके हक के इश्क का जोर। कि धनी हमें हल्के हल्के जगाते हैं, ऊपर से बहुत बहुत शोर करते हैं,
ऐसे लगता है जैसे जगा ही देंगे हमें परातम में, इतना शोर करते हैं वाणी का, लेकिन अंदर से वो हल्के हल्के खींच खींच के ही जगा रहे हैं, पूरा नहीं जगा रहे। अगर पूरा जगाएंगे तो परातम में ही जाग जाएंगे, अभी पूरा नहीं जगा रहे, हल्के हल्के जगावत। लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इसको समझना होगा। हाय हाय ए सुध कोई ना ले सके, हक के इश्क का जोर। ये धनी अपने इश्क का बल दिखाने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। इस बात को रूहों को समझना होगा, इस बात को रूहों को दिल से समझना होगा और आत्मसात करना होगा। किस वास्ते दुनी ना समझी, किस वास्ते भेजा फुरमान, ये बातें हक के इश्क की, हाय हाय करी ना काहू पहचान। अब धनी की इन बातों को दुनिया वाले तो समझेंगे ही नहीं, मतलब तो रूहों के समझने का है, जिनके लिए खेल बनाया है। तो किस वास्ते दुनी ना समझी, अब रूहों को ये समझना है कि धनी के दिल के इश्क की बातों को दुनिया क्यों नहीं समझ पा रही है। इसलिए नहीं समझ पा रही है क्योंकि दुनिया उसके हकदार नहीं है, रूहें ही उसकी हकदार है। धनी के दिल के इश्क के सागर की लहरों को लेने वाली कौन है, परमधाम की रूहें ही है। उनके दिल के छुपे भेदों को समझने वाली कौन है, रूहों को ही अधिकार दिया है। अगर आशिक और माशूक की अंतरंग बातों को कोई दूसरा कैसे जान सकता है, इस बात को हम माशूक रूहों को समझना होगा कि दुनिया क्यों नहीं समझी है। दुनिया को समझाना है ही नहीं, समझाना दुनिया को तो आखिरी समय पे विष्णु को तारतम दे के सारी दुनिया को जगा के ले चलेंगे योग माया के ब्रह्मांड में। इतना सब कुछ जो हो रहा है, जो हमें जगाने का प्रयास किया जा रहा है, हमें रहनी में आने की बात हमारे दिल में डाली जाती है, चितवनी करने की बात डाली जाती है, वाणी मंथन की बात डाली जाती है, किस लिए, क्योंकि परमधाम की रूह ही है, ब्रह्म सृष्टियां हैं। हमने ब्रह्म सृष्टि का दावा ले रखा, धनी ने दे रखा है। तो किस वास्ते दुनिया नहीं समझी, हमें ये समझना होगा कि दुनिया वालों को ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है। आप नजर उठाकर देखिए इस ब्रह्मांड में किसको अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म की पहचान है, और फिर उनके परमधाम की पहचान है, और फिर उससे भी बड़ी बात उनके दिल के गुज भेदों को जानने की किसको पड़ी हुई है। हमें रूहें हैं दिन रात लगी हुई है, और हमें तो ये लगता है कि धनी और कोई भेद बता दे, हमें तो कोई और भेद बता दे, कोई गुज बात और पता लग जाए, कोई बातूनी बात और पता लग जाए। हम रूहों को तो जाहिरी बातों से भी आराम नहीं है, कोई ना कोई बातूनी बात पता लगनी ही चाहिए। अब रोज रोज धनी बातूनी बातें कहाँ से निकाले। धनी के दिल के जो राज है वो उन्होंने वाणी में पहले ही खोल दिए, उन्हीं का मंथन करके हम समझते चले जाते हैं। तो किस वास्ते दुनिया ना समझी, हमें समझना होगा कि दुनिया वाले क्यों ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं। किस वास्ते भेजा फुरमान, जबकि धनी ने, और फिर हमें ये भी समझना होगा कि हमें समझाने के लिए हम भटक ना जाए, धनी ने फुरमान भी किस लिए भेजा, किसके वास्ते भेजा, किस वास्ते भेजा फुरमान। धनी ने फुरमान भेजा, फिर दुनिया वालों को समझाया भी नहीं, हम ही को समझा रहे हैं, हमसे ही वो फुरमान खुलेगा, हमें ही समझा रहे हैं, हमें ही तारतम ज्ञान की कुंजी दी। इस भेद को समझना पड़ेगा परमधाम की रूहों को। किस वास्ते दुनी ना समझी, किस वास्ते भेजा फुरमान, ए बातें हक के इश्क की, हाय हाय करी ना काहू पहचान। वो कह रहे हैं ये दोनों बातें धनी के इश्क का ही एक अंश है। अपने इश्क के कारण उन्होंने दुनिया में किसी को भी ये बातें समझने नहीं दी, क्योंकि उनका इश्क किससे, अपनी रूहों से। उन्होंने हम समझे इसके लिए उन्होंने फुरमान में इशारों के रूप में भेजा भी, फिर भी दुनिया वालों को नहीं समझाया, हम ही को समझाया। हाय हाय ये बातें राज्य के इश्क की ही है, हाय हाय करी ना कहूं पहचान, हाय हाय परमधाम की रूहें इसकी पहचान क्यों नहीं कर रही है। कुंजी ल्याए किस वास्ते, किस वास्ते दई दूजे को, और मेहर अल्लाह के कलाम, मेहर अल्लाह के कलाम, हाय हाय आए ना काहू दिल मुंह। धनी जो है तारतम ज्ञान की कुंजी धनी देवचंद जी के माध्यम से उन्होंने क्यों भेजी, हमारे लिए भेजी, हम फुरमान को खोल सके, हम तारतम वाणी को समझ सके। हमारे पास कुंजी ही नहीं होगी तो हम कैसे समझेंगे। वो जागृत बुद्धि का ज्ञान, वो निज बुद्धि का ज्ञान हमें ही भेजा। पूरे ब्रह्मांड में किसके पास ऐसी बुद्धि है। लोग हमसे ज्यादा होशियार है, हमसे ज्यादा चतुर है, चालाक है, हमसे ज्यादा एक्टिव है,
लेकिन फिर भी यदि हम उनको देखें, हम इस बात में मानने को तैयार होते हैं जब हम काम करने जाते हैं, जब हम दुनिया में कोई और काम करते हैं, हम देखते हैं न्यू जनरेशन जो है वो बहुत बहुत तेज है, जो नए लोग हैं या दुनिया हमारी उम्र के लोग भी है, बड़ी चालाकियां करते हैं, बड़ी जो है उनकी बुद्धि तेज हमें लगती है। लेकिन सारी बुद्धि की तेजपना उनका जो है वो दुनियाविक बातों में। हमारे अंदर हम उनको देख देख के हैरान होते हैं कि अरे इनके पास तो कितने फास्ट है, कितनी बुद्धि तेज है, 1 मिनट में फोन में सब कुछ कर लेते हैं। हम लोग को तो सीखना समझना पड़ता है। मैं तो लैपटॉप पे भी सिर्फ उतने ही काम कर पाती हूँ जितने धनी सिखा देते हैं अपने लिए जरूरी। किसी से सीख लिया बस, फिर उतना ही काम कर पाती हूँ, इससे ज्यादा काम नहीं कर पाती। फिर कुछ और करना है तो कुछ और सीखना सीखना पड़ता है मुझे। और और वो देखिए कितने तेज है। लेकिन फिर भी यदि उनकी बुद्धि की चतुराई होशियारी सब देख लेती हूँ, उसके बावजूद भी एक बात देखिए अगर, तो परमात्मा की बात में सब फेल है। किसी को फिक्र ही नहीं है किसी बात की कि ये ब्रह्मांड क्यों चल रहा है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। मतलब ये एक दुनिया के हर बातों को हर व्यक्ति को जानना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात दुनिया के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानना कि वो कौन है, कहाँ से आया है। और ये जब ब्रह्मांड और ये तन 5 तत्व का खत्म होगा तो वो कहाँ जाएगा। इन 3 प्रश्नों को कोई नहीं सोचता, बस मगन चले जा रहे हैं, जैसी दुनिया चलती है वैसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो उनकी इतनी चतुराइयों को देखने के बाद भी पता लगता है कि हमें धनी ने इनसे भी ज्यादा समझदारी दी है। जबकि जाहिरी रूप में देखने में बहुत समझदार हम लोग ना ही दिखे, सीधे ही दिखे दूसरों के उनके आगे, बल्कि ढीले दिखे कि वो तो इतने चतुर है, इतने होशियार है, इतने एक्टिव, हम थोड़े स्लो है, स्लो दिखे उनके सामने। लेकिन हम स्लो भी चलते हुए जो है हम जान पाते हैं, उनको देखकर हम ये समझ पाते हैं कि अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं। कहीं कोई उद्देश्य नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस चलते जा रहे चलते जा रहे हैं। हमारे पास अब अगर हम देखें कि हमारे पास क्या उद्देश्य है, हमारे पास ये तो उद्देश्य है कि इस ब्रह्मांड का ये पूरी इतनी एजुकेशन बनी, इतनी साइंस बनी, किसके लिए बनी। इन 3 प्रश्नों को तो हर किसी को जानना चाहिए ना। इतनी प्रगति हो रही है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में, देश में, विदेश में, कहीं नजर उठा लीजिए, कौन हम कौन है, कहाँ से आए हैं, और ये ब्रह्मांड जब खत्म होगा, ये 5 तत्व का चोला छूटेगा तो हमें कहाँ जाना है, किसी को नहीं मालूम। और यही बातें हमको मालूम है, औरों को नहीं मालूम है। तो कहीं ना कहीं अंतर हमें दिखता है अपने और उनमें। उनकी सारी चतुराइयां दुनिया के लिए है, हमारी सारी होशियारियां राज्य के लिए। तो कितना बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वो अपने आप को बड़ा वो समझते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं। और यही बात इस ब्रह्मांड की तासीर ऐसी है कि हम उनको देख के समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं। तो ये एक खास बात है कि हर कोई अपने जैसा किसी को नहीं समझता। सब समझते हैं कि वही सिर्फ समझदार है। ऐसे ही वो भी समझते हैं कि सिर्फ वही समझदार है। हम समझते हैं उनको देख के कि हम ही समझदार है। तो ये चलता ही रहता है इस ब्रह्मांड में। कुंजी लियाए किस वास्ते दई दूजे को, धरी देवचंद जी के माध्यम से अपनी श्यामा महारानी के वास्ते के हाथों धनी ने कुंजी किसके लिए भेजी है। और फिर उन्होंने इस कुंजी को अपनी दूसरे तन में को क्यों सौंप दिया। जिम्मेदारी को आगे सौंप के गए, उनका खेल खत्म हो गया था, उनका वहां पे तन का काम खत्म हो गया था। तो दूसरे तन को, अपने दूसरे तन को ये जिम्मेदारी देके गए, किसके लिए। धनी ने ये सब कुछ किसके लिए किया, हमारे लिए किया, हम रूहों के वास्ते किया। मेहर अल्लाह के कलाम, ये धनी की मेहर ही है। एक तन में तारतम ज्ञान की कुंजी लाए, फिर उस तन को जिम्मेदारी दी कि दूसरे को वो कुंजी दे दो, फिर दूसरे तन को ये जिम्मेदारी दी कि जब तक सब रूहों को जगा के लाओ तुम परम धाम में। मेहर अल्लाह के कलाम, और फिर फरमान के रूप में धनी ने अल्लाह के कलाम भी भेजे अपनी मेहर से। हाय हाय आए न काहू दिल में। लेकिन सबसे बड़ी हाय हाय की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है हड़बड़ाने की, कि रूहों के दिल में ये बात ही नहीं आती है कि ये सब कुछ उनके लिए किया गया। हमें धनी हमारी बुजुर्गी बता रहे, अपनी बुजुर्गी के साथ साथ धनी हमारी बुजुर्गी हमें बता रहे इस प्रकरण में। और हम जो है हाय हाय अपनी ही बुजुर्गी को समझ ही नहीं पाते। हम तो हाय हाय आए ना काहू दिल मो, हाय हाय किसी के दिल में ये बातें ही नहीं आ रही है। धनी कह रहे इतना समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी धनी
रूहें जो है इन बातों को अपने दिल में लेती ही नहीं है, इस ढंग से नहीं लेती है जैसे धनी समझाना चाहते हैं, अपने ही ढंग से लेती रहती है। किस वास्ते खिताब खुदाए का, एक सोई खोले कलाम, हाय हाय ए सुध मोमिनो ना लही मीठा हक इश्क का आराम। अब सोचने वाली बात है कि धनी ने अपना ही नाम, अपनी ही मोहर, अपना ही सारी पावर, अपना वजूद, अपना सब कुछ किसको दे दिया? एक इंद्रावती को खुदा बना दिया और उन्हीं के ऊपर ये स्टैंप लगा दी कि वही धर्म शास्त्रों के भेदों को खोलेगी, दुनिया के किसी व्यक्ति से नहीं खुलवाया। क्यों? साई भी किसको देना चाहते हैं? अपनी रूह को देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मोहर लगा दी, अल्लाह के कलाम पे मोहर लगा दी कि इसको तो सिर्फ मेरी श्यामा मरानी अपने दूसरे तन में खोलेंगे, कोई और नहीं खोल सकता दुनिया का व्यक्ति। इसलिए कहा गया कि फुरकान पे नकाब पड़ा रहा, उसके नकाब को कोई उठा ही नहीं पाया, कुआरी रही फुरकान, मतलब उसको कोई टच ही नहीं कर पाया, क्योंकि कोई और भेद ही नहीं खोल पाया। उसका तो घूंघट शिरजी साहिब जी ने उठाया कुरान का, उसके भेद खोल के। तो कह रहे हैं खुदा का खिताब किसको दिया? इंद्रावती को दिया, श्यामा मरानी के दूसरे तन को दिया, एक सोई खोले कलाम, और ये स्टैम्प भी कर दी कि सिर्फ वही खुदा की गवाही दे सकते, कोई और दे भी नहीं सकता। हाय हाय ये सुध मोमिनो ना ली, हाय हाय मोमिनो को अभी भी ये सुध नहीं आ रही है, मीठा हक इश्क का आराम, ये धनी के इश्क का मीठा प्यार है, मीठा हक इश्क का आराम, ये धनी के इश्क का मीठा प्यार है अपनी रूहों के लिए। वो सब कुछ अपनी रूहों को बुजुर्गी दे रहे हैं, उन्हीं से ही करवा रहे हैं, और इसी में ही उनको आराम मिलता है, इसी में ही हमें आराम मिलता है। मैं कोई काम कराना करना चाहूंगी तो मैं अपने हाथ से ही तो वो काम करूं, करवाऊंगी। अगर मुझे कोई नजारा देखना है तो मेरी आंखें इस्तेमाल होंगी, मुझे कोई खुशबू लेनी है तो मैं अपनी नाक को इस्तेमाल करूंगी, कुछ खाना है अपने मुंह को इस्तेमाल, कुछ उठाना है अपने हाथों को, कहीं जाना है तो अपने पैरों का इस्तेमाल करूंगी। मैं किसी दूसरे के हाथ थोड़ी ना इस्तेमाल कर लूंगी, मैं किसी दूसरे के पैर थोड़ी ना इस्तेमाल कर लूंगी। मुझे कोई नजारा देखना है तो मैं आपकी आंखों से थोड़ी ना देखूंगी, अपनी आंखों से देखूंगी, क्योंकि मुझे आराम किससे मिलेगा? अब अगर आपको ऐसी स्थिति में आपको डाल दिया जाए कि आपको एक पिक्चर देखनी है लेकिन उसकी नजर से देखनी है, आपको मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। जब तक आप खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे आपको सुकून नहीं आएगा, आपको आराम नहीं आएगा, आपको वो मीठा मीठा रस नहीं आएगा, जब तक आप अपनी आंखों से वो सब कुछ नहीं देखेंगे। क्योंकि पूर्ण पूरापन जो है वो अपने से, अपने अंगों से देखने पे ही आता है। किसी दूसरे के अंग से कुछ देखने में हमें अपूर्णता का एहसास होता है। कोई जना ब्लाइंड है, उसको अगर किसी नजारे का हम वर्णन करके सुनाए, उसको वो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देख नहीं रहा है, वो हमारे वर्णन से उसको अनुभव कर रहा है, तो उसको वो आराम, वो सुख नहीं मिलेगा, अधूरापन बना रहेगा। हम अपनी आंखों से नजारा देखेंगे, हमें आराम मिल जाएगा, हमें सुख मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, पूर्णता आ जाएगी हमारे अंदर। तो धनी ही इस ब्रह्मांड में अपने अंगों के माध्यम से ही सब कुछ कर रहे हैं, सारी बुजुर्गी अपने अंगों को दे रहे हैं, उन्हीं के ही अपने अंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं सारे भेद खोलने में। क्यों? क्योंकि मोमिनों को अब ये समझना होगा, मोमिनों ने ये सुध अभी नहीं ली कि मीठा हक इश्क का आराम, ये धनी का हक, धनी के इश्क का मीठा आराम है। ये इसमें ही उनको भी आराम मिलता है, इसमें ही रूहों को भी आराम मिलता है, इसमें ही धनी की पूर्णता है, इसी में ही रूहों की पूर्णता है, इसी में ही धनी की साहिबी और रूहों की भी साहिबी है। अपने अंगों को स्वयं शोभा दे रहे हैं धनी, किसी और को नहीं दे रहे पूरे ब्रह्मांड में। तो उनके इस इश्क को हमें समझना होगा कि धनी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रेम किसके साथ है? हम रूहों के साथ है, ब्रह्मांड के साथ उनका ऐसा कोई प्रेम थोड़ी ना। ये तो एक जिम्मेदारी आ गई है, उन्होंने ले लिया, आई भी क्या, उन्होंने स्वयं ही लिया, अक्षरातीत तो सब कुछ खुद ही करते हैं। तो उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने कहा लो भाई इनाम के रूप में कुछ तो हम इस ब्रह्मांड को देते जाए। कभी कोई ब्रह्मांड अखंड हुआ ही नहीं, बस 4 ही प्रकार की मुक्तियों में भ्रमण करते रहते हैं। अब इनको ऐसी मुक्ति दे दी जाए कि पहली बार इस ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड के जीवों को, 14 लोगों के जीवों को वो अखंड कर देंगे 8 बिस्तों में। तो ये एक इनाम मिल गया इस ब्रह्मांड को।
भाई कौन आया है? इतना बड़ा राजा आया है, पूरे ब्रह्मांड का राजा आया है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म क्षर अक्षर का पूरा राजा जो है, अक्षरातीत है, वो आया है, तो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा ना इस ब्रह्मांड के जीवों को। तो हमारे जीवों को यह इनाम मिल गया। ए द्वार किने न खोलिया, ए जो कुरान किताब, पाई न हकीकत के नौ हाय हाय हक, एके ठौर किताब। ये जो कुरान रूपी किताब है, उसके दरवाजे को किसी ने भी नहीं खोला, यानी कि उसमें छुपे भेदों को कोई भी नहीं जान सका, धनी ने किसी से खुलवाया नहीं। पाई ना हकीकत के नो, उसमें जो छुपी हुई हकीकत है उसको कोई भी नहीं पा पाया। क्यों? हाय हाय एक एक ठोर खिताब, एक ही जगह पर उसका खिताब दिया कि सिर्फ वही खोल सकते हैं। हाय हाय रोहे इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि धनी ने ऐसी साहिबी, ऐसी बुजुर्गी क्यों दी? क्योंकि वो अपनी इंद्रावती रूह को वो बुजुर्गी देना चाहते थे, अपनी श्यामा महारानी को वो साहिबी देना चाहते थे। इसलिए साहिदी देवे जो खुदाई की सोई खुदा जान, सो साहिदी के ना लई हाय हाय मगज ना पाया कुरान। वो कह रहे हैं स्वयं उन्होंने, अक्षरातीत ने ऐसी लाइनें भी लिखवा दी वेद शास्त्रों में कि खुदा की गवाही देने वाला ही खुदा होगा। इसीलिए इस ब्रह्मांड में उन्होंने किसी को भी खुदा बनने नहीं दिया, किसी से भी वो भेद नहीं खुलवाए, अपनी रूह से ही वो भेद खुलवाए, क्योंकि उनको उसको ही खुदा बनाना था। तो साहिबी किसको दे रहे? अपनी सारी शोभा, अपनी सारी साहिबी इंद्रावती जी को दे दी। नाम मोहर सब इंद्रावती जी को मिली, धनी की। तो क्या कह रहे हैं? साहिदी देवे जो खुदाई की सोई खुदा जान, जो खुदा की साहिदी देता है, साक्षी देता है, गवाही देता है, वो स्वयं खुदा होता है, क्योंकि खुदा के अलावा खुदा की कोई गवाही दे ही नहीं सकता, खुदा के बारे में खुदा के अलावा कोई बोल ही नहीं सकता। सो साहिदी किन्ना नहीं, इसीलिए इस गवाही को कोई और खोल ही नहीं सका। हाय हाय मगज ना पाया कुरान, इसीलिए कुरान के भेदों को किसी और को खोलने की बुजुर्गी धनी ने दी ही नहीं। लिखी इसारते रमूजे हक के किन ऊपर, ए बातें मोमिनो मिने हाय हाय छिपी रही क्यों कर। जो भी कुरान में छुपी हुई बातें लिखी हैं इशारों के रूप में, लिखी इशारते रमूजे, जो कुछ बातें लिखी हैं इशारों के रूप में लिखी हैं, हक के किन ऊपर, सोचने वाली बात है, इशारों में सारी बातें क्यों लिखी और किसके लिए लिखी? हक के किन ऊपर, किन के ऊपर लिखी है? धनी ने हमारे लिए लिखी है। हम तारतम, और फिर हमें तारतम ज्ञान की कुंजी दी कि हम उनको ताला लगाकर, चाबी लगाकर उन वो जो भेदों को जान ले और दुनिया में जाहिर कर दे, और इस तरह से हम खुदा जाहिर हो जाएंगे। तो सारा कार्यक्रम किसका था? धनी का। प्लानिंग किसकी थी? पहले खुद इशारों में बातें भेजेंगे, फिर उनको खोलने की चाबी अपनी रूहों को देंगे, किसी और से खुलवाएंगे नहीं, फिर रूहें उसको खोल देंगी, तो फिर ये वाली बात आ जाएगी कि खुदा की गवाही तो सिर्फ खुदा ही दे सकता है, तो इस प्रकार से मेरी रूहें वहां पर खुदा जाहिर हो जाएंगी। साहिदी देवे जो खुदाई की सोई खुदा जान, इस अहदी के ना लई हाय हाय मगज न पाया कुरान, लिखी इसारते रमूजे हक के किन ऊपर, ये बातें मोमिनों में ने हाय हाय छिपी रही क्यों कर। हाय हाय मोमिनों के बीच में ये बातें छुपी कैसे रह गई? धनी ने इतनी बड़ी प्लानिंग करी, धनी ने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, हाय हाय हम मोमिन इस बातों को समझ क्यों नहीं रहे? हमारे बीच में अभी भी ये बातें छुपी हुई क्यों है? हमें तो ये बातें धनी की प्रेम की समझ ही जानी चाहिए। अब कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए हमारे दिल में, हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, हमें हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, हमें बेशक हो जाना चाहिए, हक के इश्क के मगज से बेशक हो जाना चाहिए। ये धनी का गुज प्रेम है, ये उनके इश्क का मीठा आराम है, जो वो अपनी रूहों को देना चाहते, दे रहे हैं। देना चाहते नहीं है, देना चाहते तो हमेशा से थे, दे रहे हैं। तरंग हक के इश्क के पाए ना गिरो में किन, अजू मायने मगज हाय हाय पाए नहीं मोमिन। इतनी सारी बातें जानने के बाद तरंग हक के इश्क के, धनी के इश्क की जो मीठी तरंगे हैं, पाए ना गिरोह में किन, गिरोह में ब्रह्म सृष्टियों में ही कोई उनकी इस इश्क की मीठी तरंगों को पहचान ही नहीं पा रहा है, ले ही नहीं पा रहा है। तरंग हक के इश्क की, अब देखिए
हम रोज कहते हैं हमें धनी का ये सुख मिले, हमें धनी का वो सुख मिले, या धनी कह रहे हैं हम तुम्हें तो दे रहे हैं, तुम ले नहीं रहे। तुम धनी की बातों को उस ढंग से समझ ही नहीं रहे। जिस दिन तुम्हें धनी का लाड समझ में आ जाएगा, तुम्हें लाड मिलने लग जाएगा। धनी का लाड समझ में आ गया तो लाड की लहरें तो आने ही लग जाएंगी। हम तो धनी के लाड को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए लाड की लहरें हम तक नहीं आ रही, आते हुए भी हम तक नहीं आ रही। जिस दिन धनी का लाड समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। हमारे जीवन में कुछ भी धनी के बिना कहाँ होता है। जो हम करने चलते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं, सब फेल हो जाती है। और आपको उस समय कुछ समझ में ना आए, थोड़े दिन में समझ में आता है सब धनी ने किया। तो क्या कह रहे हैं, तरंग हक के इश्क के पाए ना गिरो में किन। धनी के इश्क की तरंगों को, मीठी तरंगों को परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के गिरोह में कोई भी अभी नहीं ले पाता है। अजू मायने मगज हाय हाय पाए नहीं मोमिन, इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि परम धाम के मोमिन जो है धनी के लाड की कुछ बातों को अभी तक समझ ही नहीं पाए। हाय हाय पाए नहीं मोमिन, हाय हाय परम धाम की रूहें इसको समझ ही नहीं पा रही हैं, इसलिए वो धनी के इश्क की तरंगों को ले नहीं पा रही। स्पष्ट लिखा है कि यदि धनी को हर तरफ धनी का लाड आपको समझ में आ जाए, इस दुनिया की हर बात में धनी का लाड तुम्हें दिखने लग जाए, तो धनी के लाड की तरंगे तुम्हें मिलने लग जाएंगे। जब हम देखने ही लग जाएंगे तो मिलने ही लग जाएंगे ना सुंदर साथ जी। तो धनी के लाड को हर पल हर घड़ी देखना है। आपको लेके यहाँ पर आते हैं सुबह, धनी का लाड है। आपको सुबह जगा देते हैं, धनी का लाड है। आपसे कुछ बुलवा देते हैं, धनी का लाड है। और आपसे कुछ सुनवा लेते हैं, ये भी धनी का लाड है। किसी से गवा लेते हैं, किसी से बुलवा लेते हैं, किसी से सुनवा लेते हैं, सब धनी का लाड है। तो हर बात को जब हम लाड के रूप में देख लेंगे, तो हमें धनी का लाड जो है जब देख लेंगे, तो आत्मसात अपने आप ही होने लग जाएगा। हम हर पल हर घड़ी धनी का लाड देखें, तो लाड में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। हम यही बातें यहाँ पे कह रहे हैं। हक के दिल का एक इश्क, हक के दिल का इश्क निपट बड़ी है बात, अजू जाहिर रूहों ना हुई अर्श सूरत हक जात। बार बार यही इसी बात पे हाय हाय कर रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें धनी ने हमारे लिए प्लानिंग करके की, हिकमत करी, अपना करिश्मा दिखाया, अभी भी जिनके लिए सब कुछ किया उनको समझ ही नहीं आ रहा। हक के दिल का इश्क, धनी के दिल का जो इश्क है, निपट बड़ी है बात, बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। जिस प्रकरण पे हम खड़े हैं ये बहुत बड़ी बात है। इसी के लिए तो सारा सारी कायनात बन गई, सारा ब्रह्मांड बन गया, जर्रा जर्रा इसी बात के लिए बन गया। ये जो प्रकरण हम अभी पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है इस प्रकरण को पढ़ना और समझना और इसको आत्मसात करना और इसके ऊपर चलना, इस पे अपनी बुद्धि से दिल तक में सारी बात उतारना, बहुत बड़ी बात है वो कह रहे हैं। लेकिन तुम रोज रोज इसको पढ़ लेते हो, इसलिए तुम्हें बड़ी बात नहीं लगती। हक के दिल का इश्क निपट बड़ी है बात, बहुत बड़ी बात है। हक के दिल का जो इश्क है उसको समझना, उसको लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हक के दिल का इश्क निपट बड़ी है बात, बहुत बड़ी बात है। अजू जाहिर रूहों ना हुई, लेकिन अभी भी रूहों को उनकी इतनी बड़ी बात जिसके लिए इतनी सब कुछ प्लानिंग की धनी ने, अजू जाहिर रूहों ना है, लेकिन रूहें अभी भी उस ढंग से समझ नहीं पा रही हैं। अजू जाहिर रूहों ना हुई, धनी के दिल के इश्क का गुज भेद जो है अभी भी रूहों को जाहिर नहीं हुआ है, रूहें उस तक पहुंची नहीं है, यही तो पर्दा है। वो समझ ही नहीं पा रही धनी के लाड को, इसीलिए तो नहीं ले पा रही। अजो जाहिर रूहों ना हुई अर्श सूरत हक जात, राजी महाराज की असल सूरत और उनके अंगों से उनका रिश्ता, उनके साथ जो उनका लाड है, इसको रूहें समझ नहीं पा रही हैं। कौन है उनकी सूरत, हम ही तो हैं। कौन है उनके अंग, हम ही तो हैं। हम ही उनकी सूरत है, हम ही उनकी हक की जात है, हम ही उनकी इश्क की तरंगे हैं, और हम ही उनके इश्क को समझ नहीं पा रही। ये खेल हमें ये समझाने के लिए बनाया गया। वहां नहीं समझ पाते थे, चलता था, लेकिन यहाँ तो समझना ही पड़ेगा।
समझे बिना तो हम जहाँ वापस परातम में उठेंगे नहीं, इसीलिए खेल लंबा नहीं होता जा रहा है, हमें समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि राज्य के हुक्म पे सब कुछ है, वो चाहे तो हमें समझा दे, वो नहीं समझा रहे तो ये उन्हीं के हाथ में है ना, कि उनको तो हमें समझाना चाहिए। तो वो हमें समझाई तो रहे हैं इस प्रकरण से, समझना है हमें, बुद्धि को बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि वो बुद्धि जो है दिल का रूप ले ले, और हम धनी के दिल तक पहुंचकर उनके इश्क की तरंगों और उनके लाड को हम जो है समझने लग जाएं। जितना गहराई से समझेंगे उतनी गहराई से हम उनको लेने भी लग जाएंगे। अजु जाहिर रूहो नाउई, हर अर्स सूरत हक जात, हंसी करी किन वास्ते फरामोशी को दे, हाय हाय मोमिन ना समझे बात इश्क की एक। ये बात तो पहले भी कह चुके हैं। हंसी करी किन वास्ते, धनी ने हमारी ये जो लाड बड़ी हंसी करी है किस लिए की है, फरामोशी को दे, उन्होंने हमें फरामोशी क्यों दी है, फरामोशी के देकर वो हमें लाड बड़ी हंसी कर रही। हाय हाय मोमिन ना समझे, लेकिन मोमिन इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बात इश्क की है, ये तो इश्क की ही बात थी, लेकिन हमने इसको अहंकार की बात बना ली। यहाँ पर धनी ने हमें फरामोश किया, हमारी लाड भरी हंसी करने के लिए, हमें इश्क की साहिबी बताने के लिए, हमें अपने दिल का इश्क बताने के लिए, हमें लाड करने के लिए, इसी को ही हंसी कहा गया, लाड को। तो ऐसा करने के लिए धनी ने हमें फरामोश किया, लेकिन परमनाथ की रूहें इसको नहीं समझ रही हैं। ये तो धनी के इश्क की बात थी, लेकिन उनको इश्क की बात नहीं लग रही। बात इश्क की है, हाय हाय मोमिन ना समझे बात इश्क की है, ये इश्क की बात थी, लेकिन मोमिन इसको इश्क की बात ही नहीं समझ पा रहे। वो तो इस बात में पड़ गए, इस खेल में आकर उनकी नजर बदल गई, और वो ये कहने लग गए, लो हमें दुख में भेज दिया, लो हमें फरामोश कर दिया, लो खेल को लंबा कर रहे हैं, लो हमें नहीं जगा रहे हैं। अब ये जो है हल्के हल्के जगावत ऊपर कर बहुत शोर, इसमें धनी का इश्क छुपा हुआ है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, लो सब कुछ हुक्म पे है, हम हमें शोर इतना मचाते हैं, जगाते हैं नहीं। तो एक ही बात को लेने के दो ढंग हैं। अब इस प्रकरण में इस बात को, वरना धनी ये भेद क्यों खोलते हैं अपना, कि हल्के हल्के जगावत ऊपर करत बहुत अक्षोभ। अगर उनको ये बात निगेटिविटी से कहनी होती तो धनी क्यों कहते, ये उन्होंने इस प्रकरण में रखी है कि ये धनी का इश्क है, कि वो तुम्हें हल्के हल्के जगाते हैं, ऊपर से बहुत शोर शोर करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको इश्क की तरंगों को तुम्हें अभी और लेने का समय देना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और हम इसका एक दूसरा भाव हम क्या निकाल सकते हैं, जो हम निकालते हैं अक्सर, कि देखो सब कुछ हुकुम के हाथ में, उन्हीं के हाथ में, हल हमें पूरा तरह से जगाते भी नहीं है, ऊपर से शोर शोर इतना करते हैं, हमारे ऊपर ही लाछन लगा देते हैं, हमारे ऊपर ही गुनाह लगा देते हैं कि हम तुम्हें जगा रहे, तुम जाग नहीं रही हो। सब रूहों के ऊपर गुनाह लगा रखा है। तो इस ढंग से भी इस बात को समझा जा सकता है, और इस ढंग से भी समझा जा सकता है, लेकिन किस ढंग से समझना है ये इस प्रकरण में बताया है, कि हमें समझना है कि धनी हल्के हल्के जगा रहे हैं, बहुत शोर भी कर रहे हैं, लेकिन ये किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि शोर इसलिए कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी इश्क की इस गांठ को खोलकर समझ लें। हम इश्क के इस जो ट्विस्ट धनी ने डाला हुआ है, कि क्यों धनी पूरी तरह से हमें परातम में नहीं जगा दे रहे, एक अपने दिल में लेंगे और हम धरातम में जाग जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। तो लेकिन धनी ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमें इश्क की तरंगों से अवगत कराना चाहते हैं, हमें इश्क की लज्जत देना चाहते हैं, इश्क की तरंगे, मीठा सुख मीठा आराम वो हमें पहुंचा रहे हैं। अगर खेल ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो इश्क की लज्जत ही कहाँ रह जाएगी, फिर तो हम इश्क में फिर से सराबोर हो जाएंगे। इश्क की लज्जत लेने का समय अभी है, हर व्यक्ति को, हर रूह को अलग अलग लेने का सुनहरा अवसर अभी है। वहां तो सब एक साथ ही लेंगी ना, कोई अलग अलग तो ले नहीं पाएंगे। तो वही वो वक्त चल रहा है। तो सब बातों को इस ढंग से धनी के इश्क को समझ के हर बात को समझना है, वाणी की हर बात को धनी के इश्क से जोड़ते हुए समझना है।